टेस्ट 91 में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुमार गौरव आप लोगों को रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप किसी भी कंपटीशन, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी कंपटीशन के रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न किस टाइप के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, एक पॉल को, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेता है। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेता है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेता है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेता है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों को बनाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बेसिकली इसको समझते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बशर्ते आप इस जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार रिवर्स करके भी देखिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई जब हम लोग बनाते हैं तो इतना लंबा बार बार हम लोगों को लिखना पड़ता है। उसके लिए एक हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई हम हमेशा L मानेंगे, जो मीटर में होगी। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, इसको हम लोग S मानेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है, व्यक्ति की चाल, इसको हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को व्यक्ति की चाल लिखनी हो, डिनोट करनी हो, तो हम लोग x लिखेंगे, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि यह व्यक्ति की चाल है। सबसे पहला कंडीशन जो रेलगाड़ी में होता है, हम लोगों को किलोमीटर में क्वेश्चन दिया जाता है। किलोमीटर प्रति स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाता है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करने में उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो ये किलोमीटर है, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और घंटा का मतलब होता है 366 सेकेंड। अब इसको हम लोगों 2 0 काट दिए, 2 से काटे 5 बार में, 2 से काटे 18 बार में, तो ये फाइनली आपका 5/18 मीटर प्रति सेकेंड आया। अब बार बार इतना करना तो बहुत मुश्किल है, तो हम लोग याद कर लेंगे कि जब हम लोग किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो π/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी तरह जब मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ होता है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है, तो जस्ट हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति खंभा या पॉल या किसी पेड़ को पार करता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, ये आपका रेलगाड़ी है, ये व्यक्ति है या पॉल है या आपका पेड़ है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी में तो एक लंबाई होता है, एक लंबाई होती है, लेकिन ये व्यक्ति, पॉल और पेड़ में किसी भी तरह की कोई लंबाई नहीं होती है, जिसके द्वारा हम लोग जब भी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करता है तो वह उस व्यक्ति को नहीं, अपने आप को पार करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये रेलगाड़ी का इंजन है और ये इसका लास्ट बॉगी है। जब ये आदमी को पार कर जाता है और लास्ट में जब इसका लास्ट बॉगी इसको पार करता है तो कहा जाता है कि रेलगाड़ी हमको
पार कर गई। ठीक है, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि ये L जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, जो अपने आप को पार करता है। तो हम लोग रेलगाड़ी पढ़ा रहे हैं जिसमें चाल, रेलगाड़ी की लंबाई और समय, ये तीनों का पूरा इस्तेमाल होता है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या फिर दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, या समय बराबर दूरी बाय चाल होता है। ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको बदलते रहते हैं। अगर मेरा दूरी और समय दिया हुआ है और चाल निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चाल और समय दिया हुआ है तो हम दूरी निकालना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और समय निकालना है तो दूरी और चाल का डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों को वो प्राप्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ क्या है, इसकी लंबाई ही दूरी है, क्योंकि यही तो अपने आप को पार कर रहा है ना। तो ये आपका L हो गया, और चाल जो ट्रेन की चाल जो S किलोमीटर प्रति घंटा हम लिखे थे वो S हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय आवर में होगा, और रिजल्टेंट आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, और रिजल्टेंट आपका आवर में आएगा। और अगर आपको मीटर में सॉल्व करना है तो दूरी अगर मीटर में है तो चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, तो रिजल्टेंट आपका सेकेंड में आएगा। ये आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा। अगर किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, जो भी मैंने बताया था चेंज करने के लिए। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और हमारी ज़रूरत है किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे 18/5 से इनटू करके। अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। हम इस क्वेश्चन को टाइप बना दिए हैं। ये मैं आप लोगों को 14 टाइप बताने जा रहा हूँ। ये 14 टाइप को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी तरह का रेलवे का क्वेश्चन आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। पहला टाइप क्वेश्चन आता है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर है प्रति घंटा है, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो मैंने बताया था इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कि सिंपली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 18 से 4 बार में कटेगा तो 20 मीटर प्रति सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला टाइप था। ये बहुत सिंपल आता है, तो समझना है कि इसको मतलब समझने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सिंपली ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो सिंपली आप इसको 5/18 से इंटू करेंगे तो वो बदल जाएगा। सेकेंड टाइप, क्वेश्चन आता है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। ये एक रेलवे लाइन के बगल में ये आपका ट्रैक हो गया और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अब ये रेलगाड़ी जा रही है तो इसको पार करना है, तो रेलगाड़ी कितने देर में इसे पार कर लेगी। इसके लिए ये मैंने भी बताया था कि रेलगाड़ी अपने आप को ही पार करता है, क्योंकि इसमें कोई लंबाई नहीं है। आदमी हो, खंभा हो, पेड़ हो, वो एक मतलब उसकी लंबाई को जीरो समझा जाता है, क्योंकि उसमें लंबाई नहीं होती है, ऊंचाई होती है लेकिन लंबाई नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग लंबाई को जीरो समझते हैं। तो उस कंडीशन में T समय बराबर हो जाता है गाड़ी की लंबाई बटा गाड़ी का चाल, जो स्पीड होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया था, ये अगर मीटर में होगा तो ये मीटर प्रति सेकेंड में होगा। आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की लंबाई 100 मीटर में है, लेकिन जो स्पीड दिया हुआ है वो आपका किलोमीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए
30 इंटू 5/18 करेंगे, 100 इंटू 18/30 इंटू 5। ये जीरो कट जाएगा, ये 2 से 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये 3 से ये 6 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12। ये समय निकाल रहे हैं तो ये 12 सेकेंड हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। ये डिपेंड करते हैं इसकी लंबाई पे। ये आपका सेकेंड टाइप था, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइप में मैंने बताया किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। सेकेंड टाइप में बताया कि जब कोई रेलगाड़ी आदमी, खंभा, पेड़ इस टाइप के जो खड़े हैं जिसमें लंबाई नहीं है उसको पार करना है तो उसके लिए T बराबर L/S होगा। L हो गई गाड़ी की लंबाई और S हो गई उसका स्पीड। तो ये 100 हो गया, 30 इंटू 5/18। इसको हम लोग सॉल्व किए तो 12 सेकेंड आ गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला टाइप में चलते हैं। थर्ड टाइप 3। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है 120 मीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा वह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी देर में। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई हो गई P, ये आपको है 230 मीटर। तो पूछा जा रहा है आपसे ये रेलगाड़ी जो है वो इस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। तो अब देखिए, मेनली समझना ये है कि ये जब एक व्यक्ति था तो ये रेलगाड़ी अपने आप को पार कर रही थी, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म है तो इसमें एक लंबाई है, तो इस रेलगाड़ी को अपने आप को पार करने के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। जैसे अगर ये इंजन है और ये लास्ट बॉगी है, जब ये इंजन प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाएगा और गार्ड बॉगी जब इस लास्ट पॉइंट को पार करेगा तो हम लोग कहेंगे कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर गई। ठीक है, तो उसके लिए टी बराबर ये दोनों डिस्टेंस को पार कर रहा है, इसीलिए समय बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस की लंबाई दोनों को ऐड किया जाएगा। और क्योंकि इसमें कोई स्पीड है नहीं, इसमें स्पीड है तो स्पीड S हो जाएगा। L हो गया आपका 120 जो गाड़ी की लंबाई है, P हो गया आपका 230 जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। दोनों मीटर में है इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हम लोग चाल को चेंज करेंगे। तो 90 है, तो 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से इसको इंटू कर देंगे। 18 से ये 5 बार में कट जाएगा। फाइनली 120 प्लस 230 बटा ये हो जाएगा 25। इसको ऐड कर देंगे, ये 350, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ये एक बार में, फिर 4 बार में, 14 ये समय है सेकेंड। ये आपका हो गया टाइप 3। इसको फिर से समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 मीटर है। क्योंकि ये रेलगाड़ी अपने साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, इसीलिए ये आप प्लेटफॉर्म प्लस गाड़ी की प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई ऐड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी हो गया इस प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों ऐड हो गया बटे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 230 मीटर, गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से इंटू किए हैं। इसको इससे काट दिए 5 बार में, 5 और 5 इंटू हो गए 25 हो गया। ये दोनों ऐड हो गए 350/25 हो गया। इसको इससे डिवाइड किए 14 सेकेंड आ गया। ये आपका थर्ड टाइप था। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ टाइप में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका फोर्थ टाइप है टाइप 4। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी,
अब 180 मीटर ये रेलगाड़ी जो है वो 180 मीटर की है, 180 मीटर ये लंबी है, मतलब यहाँ पर L जो है वो 180 मीटर दिया हुआ है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 120 मीटर लंबे 120 मीटर लंबे एक दूसरे ट्रेन को जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रही है उसे पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये ट्रेन इस तरह से जा रही थी और ये ट्रेन इस तरह से आ रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है, इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी लंबाई 120 मीटर है और इसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह रेलगाड़ी मतलब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने देर में पार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है कि जो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि जो प्लेटफॉर्म था वो तो रुका हुआ था, उसमें तो कोई मूवमेंट था नहीं, लेकिन रेलगाड़ी में मूवमेंट था। अब वो प्लेटफॉर्म की जगह पे ये रेलगाड़ी है, अब इसमें भी मूवमेंट है और ये इसमें भी है, लेकिन अब मिलने के लिए दोनों कोशिश कर रहा है, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो दोनों का चाल मिलने में मदद कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग टाइम मिलने में लगा समय t बराबर हम लोग निकालेंगे, तो दोनों की लंबाई, इसकी लंबाई प्लस उस रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है। सिर्फ इसके पार करने से या इसके पार करने से ये एक दूसरे को नहीं पार करेगा, दोनों के जब गार्ड बॉगी पार कर जाएंगे तो ये पूरा ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगा, इसलिए दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी और दोनों की स्पीड एक दूसरे को मदद कर रहा है मिलने में, इसीलिए दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। 72 प्लस 108। अब देखिए ये तो आपका मीटर में था लेकिन ये तो आपका किलोमीटर में, तो फिर से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो इंटू 5/18 ये ऐड कर देंगे हम लोग 0 0 300, ये ऐड कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, इससे इसको काट देंगे 10 टाइम, 0 0 कट गया, इससे ये 6 बार में कट जाएगा। मतलब फाइनली ये ट्रेन मतलब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत हो तो आप फिर से देखें। ये रेलगाड़ी जो 180 मीटर लंबी है और ये रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबी है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से, विपरीत का मतलब हो गया एकदम सामने से, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, वो रेलगाड़ी सामने से आ रही है। इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा जा रहा है आपसे यह रेलगाड़ी, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएंगे। तो पार करने में लगा समय t बराबर इस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इस रेलगाड़ी की लंबाई बटे, क्योंकि यह विपरीत है, विपरीत दिशा में है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, उस कंडीशन में दोनों की स्पीड जो है मदद कर रही है मिलने में, इसलिए दोनों का ऐड हो जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। मैंने बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर लंबाई को मीटर में रखते हैं तो स्पीड हमारा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/8 से 18 से मल्टीप्लाई किए, जिसको सॉल्व करने के बाद 6 सेकंड आया। आप लोग समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइप 4 का। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, अब देखिए दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी इधर है और यहाँ पर क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, मतलब क्या ये भी इधर ही जा रही है और एक रेलगाड़ी और है वो भी इधर ही जा रही है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों के स्पीड अलग अलग। इसका स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो बाय चांस इस रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति को इस तरह से दिखाते हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, किस में बैठा हुआ है, यहाँ देखिए बोल रहा है
तेज चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी वाली, ये तो 56 है, ये 29 है, तो ये आपका धीमी हो गया। तो इसमें बैठा व्यक्ति, ये रेलगाड़ी इसमें बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में, कितने सेकंड में, टाइम 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर इस रेलगाड़ी का बात करता तो हम इसकी लंबाई का बात करते। यहाँ पर आपको बात कर रहा है इसमें बैठे हुए व्यक्ति, तो एक फॉर एग्जांपल कि अगर इसका चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस आदमी की भी चाल तो 29 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, क्योंकि ये रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वही व्यक्ति की भी चाल होगी। तो उस कंडीशन में आप इस रेलगाड़ी को भूल जाइए, आप समझिए ये व्यक्ति है जिसकी चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको एक 56 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन पार कर रही है, तो पार करने में लगा समय, तो उस कंडीशन में पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस इस व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेन को तो पार नहीं कर रहा, इस व्यक्ति को पार कर रहा है, इसीलिए इसका 0। और ट्रेन की चाल, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक आगे जा रहा है और एक उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों की चाल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो माइनस हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, क्योंकि यह आपका मीटर में है, यहाँ पर आपका ये मीटर में, इसमें निकालना है आपको गाड़ी की लंबाई, इसमें निकालना है तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई निकालना है, तो फाइनली L निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर T दिया हुआ है कितना, 16, ये आपका किलोमीटर में है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से इंटू करेंगे, तो 16 इंटू ये इधर आएगा तो 5/18 इंटू इसको माइनस करेंगे 7 और 27, 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से 3 बार में, ये इससे कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो गया 8 पंचे 40, 120 मीटर। आपका रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 120 मीटर। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, बस मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह समझिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए फिर से, यह रेलगाड़ी जो दूसरे रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रहा है, दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, ना कि रेलगाड़ी को पार कर रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस व्यक्ति की चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि उस रेलगाड़ी की चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें बैठे व्यक्ति को यह रेलगाड़ी 16 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो व्यक्ति में तो कोई लंबाई होता नहीं है और रेलगाड़ी की तो चर्चा कर नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में T बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस इस व्यक्ति की लंबाई जो 0 होती है बटे चाल क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति ये ट्रेन की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन में यह व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी चाल हो गई है 29 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए हो रहा है कि यह समान दिशा में है, समान दिशा में। अगर यह विपरीत में होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, क्योंकि दोनों मिलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इससे आगे जा रहा है और ये इसको पार करने की कोशिश कर रही है, तो यह माइनस हो जाएगा। अब हम लोग ये इस पूरे को इधर कर दिए, तो 16 इंटू 5/18 इंटू 27, इसमें से ये माइनस हो गया 27 हो जाएगा। 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 2 से यह 8 बार में और 8 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो 120 मीटर होगा। ये आपका टाइप 5 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आदमी जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 28 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या। ये सेम क्वेश्चन हो गया उसके जैसा, सिर्फ इसमें क्या किया गया है, यह जो दूसरा आदमी है वो ट्रेन पर नहीं बैठाया है, वो उसको खुद ही चलाया जा रहा है। जैसे ये एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति है जो इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, जिसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन समांतर ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है। ये ट्रेन जो है इस आदमी को 48
सेकेंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन जो है इस आदमी को 48 सेकेंड में पार कर जाती है। इसलिए जो सेम है, इस पे एक रेलगाड़ी हम लोग बना दें तो वो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस रेलगाड़ी का कोई चर्चा नहीं किया है, इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि ये आदमी की चाल ही 25 किलोमीटर। तो सेम तरीके पार करने में लगा समय 28 दिया हुआ है, तो मैंने उस क्वेश्चन में बताया था पार करने में लगा समय t बराबर होता है गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है हम लोगों को। तो L + 0 बटे इसकी चाल होगी 40 - 25, क्योंकि ये दोनों फिर से लिख दे रहे हैं समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस होगा। और यहाँ पर ये सेकेंड में है, ये मीटर में चाहिए और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे, ये पूरा इधर इंटू हो जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा 48 × 5/18 इंटू माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 6 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8 × 25 200 मीटर। फाइनली इस रेलगाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर। फिर से एक बार देख लीजिए, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, जिसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम दिया हुआ, यह रेलगाड़ी इसको पार करने में 28 सेकेंड ले रही है। यह रेलगाड़ी इसको पार करने में 28 सेकेंड ले रही है। तो t बराबर होता है गाड़ी की लंबाई प्लस, मैं इस समझने के लिए, आपके समझने के लिए ये 0 लिखा हूँ क्योंकि व्यक्ति में कोई लंबाई नहीं होती है, बटा इस ट्रेन की चाल माइनस उस व्यक्ति की चाल, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में समान दिशा में है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से इंटू करते हैं। तो L बराबर हो गया, यह पूरा इधर जाके इंटू होगा 48 में, तो 48 × 5/18 × 15, इसको हम लोग काटे 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, 6 से ये कट गया 8 बार में, 8 × 5 × 5 25, 25 × 8 200 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 200 मीटर। अब हम लोग चलते हैं 7 टाइप में, सॉरी। टाइप 7। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तक चल रही एक यात्री को पार कर दिया। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 150 मीटर, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह चल रही है और अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था वो सेम डायरेक्शन में था, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये व्यक्ति इधर से आ रहा है। यह व्यक्ति जो है वो इधर से आ रहा है, इसकी चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है आपसे, अब देख सकते हैं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेन की चाल दी हुई थी, आदमी की भी चाल दी हुई थी और पार करने में समय दिया हुआ था, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा था। अब क्या है, ट्रेन की चाल दी हुई है, आदमी की चाल दी हुई है और ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है, तो क्या पूछा जा रहा है, पार करने में लगा समय। कभी समय पूछा जाता है तो कभी लंबाई पूछी जाती है। तो जब लंबाई दिया हुआ रहेगा तो समय पूछेगा, समय दिया हुआ रहेगा तो लंबाई पूछेगा। तो आइए हम लोग समय निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि टी बराबर गाड़ी ट्रेन की लंबाई प्लस इसका चाल प्लस व्यक्ति का चाल, ट्रेन की चाल प्लस व्यक्ति की चाल इंटू 5/18। आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस कर दिए, पिछले क्वेश्चन में आप माइनस किए थे। तो मैंने बताया था वो सेम डायरेक्शन में था, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में
इसकी चाल और इसकी चाल सपोर्ट करता है मिलने में, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं। और विपरीत सेम डायरेक्शन में या उस दोनों का अपोजिट होता है, मतलब वो आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, तो उसको मेकअप करने की कोशिश करता है, इसलिए उसमें वो माइनस होता है। तो यहाँ पर यह विपरीत है तो यहाँ प्लस होगा। अब हम लोग सारा चीज़ पुट करते हैं। टी नहीं दिया हुआ, टी तो निकालना ही है। एल कितना है, 150, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 60 × 5, 18 को ऊपर कर देते हैं 18। अब इसको हम लोग काटते हैं 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, 0 0, 5 से 3 बार में, ये हो गया 9 सेकेंड। मतलब फाइनली यह ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर लेगी। कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइप 8, एक ट्रेन एक दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक विपरीत दिशा से आ रही है, समान दिशा से है, ये भी इधर से ही जा रही है। ये रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा से जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो पार करने में लगा समय निकालना है, टी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ हम लोग लिखते हैं। गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गाड़ी की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, समय दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 1 मिनट, क्योंकि हम तो आपको बताया है सेकंड में, तो हम लोग 1 मिनट बराबर जानते हैं 60 सेकंड होता है। तो इसमें से पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर और पूछा जा रहा है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। आप इसको फिर से समझें, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन को समझकर बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा वाले ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ट्रेन पार कर रहा है। तो पार करने में लगा समय दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। पहली रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 125 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो इसको नोट कीजिए। पार करने में लगा समय बराबर पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। L1 पहली रेलगाड़ी, L2 दूसरी रेलगाड़ी। ये हो गया पहली रेलगाड़ी और ये हो गया दूसरी रेलगाड़ी, और दोनों का चाल। अब देखिएगा एक चीज़ एकदम हमेशा याद रखिएगा, विपरीत में स्पीड ऐड होगा और समान दिशा में स्पीड माइनस होगा। तो ये जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब समान दिशा में है। तो इसमें क्या होगा, स्पीड में अंतर हो जाएगा। तो आपका स्पीड 40 माइनस यहाँ पर इसका स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं ये सेकेंड में है, ये हमको मीटर में चाहिए, लंबाई हमको मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे 5/18। अब यहाँ पर L1 125 है और L2 को हम लोग L माने हैं, तो इसको L कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा 18/5, 18 से ये कट जाएगा, इधर 60 है, ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300/125 प्लस L बराबर, अब 300 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। L बराबर 300 माइनस 125। अब इसको माइनस करते हैं 75 और 1 मीटर। आप देख सकते हैं कि आपकी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई 175 मीटर।
आप यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, यह रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी लंबाई 125 मीटर है और इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, जिसको हमको निकालना है, वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इसको पार कर रहा है, तो पार करने में लगा समय t बराबर होता है, जो दिया हुआ है 1 मिनट, तो 60 सेकंड बराबर पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों को चाल में अंतर। दोनों के चाल में अंतर इसलिए हुआ है कि ये समान दिशा में, अगर ये विपरीत में होता तो इसको हम लोग प्लस करके बनाते। तो यहाँ पर माइनस किए, 18 आया, 18 और 18 कट गया, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 300, 125 प्लस L हो गया, 125 इधर आकर माइनस होगा, तो यहाँ पर ये माइनस किए गए 175 मीटर। ये हो गया टाइप 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं टाइप 9 की ओर। टाइप 9 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही है दो रेलगाड़ियां। इनकी लंबाई 250 और 260 मीटर है। एक दूसरे को कितने समय में पार, जस्ट जो मैंने बात किया था उसमें जो माइनस किया था इसमें वो प्लस हो जाएगा। एक रेलगाड़ी है, एक विपरीत डायरेक्शन में, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 260 मीटर। आप देख सकते हैं, अब निकालना है हम लोगों को समय। फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी उसके विपरीत से आ रही है। पहली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 250 मीटर है और इसकी लंबाई 260 मीटर है। अब दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा मैंने बता चुका हूँ, L1 प्लस L2 बटा इसकी चाल प्लस इसकी चाल। चाल को भी हम लोग डिनोट करते हैं S1 प्लस S2। T बराबर L1 प्लस L2, S1 प्लस S2। ये प्लस इसलिए किया जा रहा है कि ये विपरीत डायरेक्शन में, फिर से लिख देते हैं, विपरीत दिशा में है, ये इसके वजह से है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग पुट कर देते हैं। L आपका 250 है, उधर आपका 260 है, स्पीड आपका 50 है, ये आपका 50, लेकिन ये किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 5/18। ये ऐड करते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 0, 510 इंटू 18 बाई, ये ऐड कर देते हैं 102 इंटू 5। इससे इसको काटते हैं, 5 बार में कट जाएगा, 5 और 5 कट गया, फाइनली आपका 18 सेकेंड आ गया। आप देख सकते हैं कि यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को 18 सेकेंड में पार करेगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को वह 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चनों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 800 मीटर, ये रेलगाड़ी जो है यह है 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबे पुल को नहीं, कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी लंबाई नहीं दी हुई है, वह 2 गो पुल है, ठीक है, एक आगे एक पीछे इस तरह से है, 2 पुल है, जिस पहली की लंबाई है 800 मीटर और दूसरे की लंबाई है 400 मीटर, ठीक है। इसको पार करने में 100 सेकेंड लेता है और इसको पार करने में 60 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, क्वेश्चन को फिर से समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। यह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है L, ठीक है, यहाँ पर
ठीक है। एल, यह रेलगाड़ी इस दोनों पुल को, आगे पीछे भी हो सकता है, ये 800 मीटर लंबी है, ये 400 मीटर लंबी है, इसको पार करने में 100 सेकंड लिया जा रहा है और इसको पार करने में 60 सेकंड लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो सॉल्यूशन ऐड है। कैसे देखिएगा, सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। तो क्या होगा, जब ये गाड़ी इसको पार करेगी, इसका स्पीड s है, ठीक है, और ये आपका पुल है, तो पुल में तो कोई चाल होगा नहीं, वो तो फिक्स होता है और उसमें सिर्फ लंबाई होगा। तो जब ये इसको पार करेगा, पार करने में लगा समय t1 बराबर आपको l/l प्लस पुल है p मतलब 800 और इसका स्पीड s हो जाएगा। पार करने में, जब इसको पार करेगा तो पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई तो होगी ही, अब पुल की भी लंबाई होगी, तो दोनों ऐड हो जाएगा और गाड़ी की चाल हो जाएगी s और इसकी चाल, इसमें तो चाल ही नहीं है क्योंकि ये पुल है, पुल में तो कोई स्पीड होता नहीं है, तो ये तो फिक्स होता है, तो ये s हो गया। s तो दिया हुआ नहीं है, इतना डाटा दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन, जब ये इसको पार करेगी तो इसको पार करेगी तो t2 समय, तो t2 समय में l, गाड़ी तो एक ही है ना, तो लंबाई तो दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पर आपका 400 बाई पार करने में लगा समय, इसमें समय दिया हुआ था 100 सेकेंड और इसमें समय दिया हुआ है 60 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड s। अब हमको लंबाई देखना है, ठीक है, लंबाई निकालना है। ठीक है, तो लंबाई जब निकालना है तो यहाँ पर ये s और ये s दोनों को हम बराबर कर देते हैं। कैसे, ये अगर s बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो s बराबर l प्लस 800/100 हो जाएगा और इसमें s बराबर लिखेंगे तो l प्लस 400 ये 60 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। अब इसको हम, क्योंकि ये भी s बराबर है और ये भी s बराबर है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो l प्लस 800/100 बराबर l प्लस 400/60, 0 0 कट गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 6l प्लस 2400 और ये इंटू होगा तो 10l प्लस 4000। अब ये बड़ा है, रोक दीजिए सर, तो ये 6 इधर इंटू होगा तो 6 प्लस 6l और ये इससे गुना होगा तो 4 इतना, ये इंटू होगा तो 10l और प्लस 4000। अब हम लोग देखेंगे ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो ये इधर जाके माइनस होगा, वो इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 4000 बराबर 10l माइनस 6l। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये l पहले लिख लेते हैं, 10 में से 6 गया 4l और इधर 4800 में 4000 चला जाएगा तो 800। अब इससे ये कट जाएगा 200 बार में, तो l बराबर 200 मीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी की लंबाई 200 मीटर होगी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यह जो रेलगाड़ी जो इतना बड़ा आप लोग को लग रहा है बनाने में, ये हम आप लोगों को समझा कर बता रहे हैं तो लग रहा है। जिस समय हम लोग क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करेंगे उस समय इतना डिटेल से नहीं बनाऊंगा, बस बताते चला जाऊंगा, जिसमें आपको विदिन सेकेंड आपका आंसर आते चला जाएगा। आप इसको समझने के लिए मैं इतना बड़ा करके बता रहा हूँ कि ये एक ट्रेन है, ये पुल है, ये पुल है, ये ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, ये पुल की लंबाई 800 मीटर है, ये पुल की लंबाई 400 मीटर है, ये ट्रेन इसको पार करने में 100 सेकेंड ले रहा है, इसको पार करने में 60 सेकेंड ले रहा है, और हम लोगों को बताना है कि यह रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसलिए t बराबर होता है गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा गाड़ी का चाल। फिर t बराबर होता है इसके लिए गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा चाल। अब यहाँ पर 100 सेकेंड दिया हुआ, इसका 60 सेकेंड दिया हुआ, तो देख सकते हैं दोनों का स्पीड तो बराबर ही होगा क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, इसलिए हम लोग स्पीड बराबर निकालेंगे। तो l प्लस 800/100 और s बराबर l प्लस 400/60। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 इधर इंटू होगा तो 6l प्लस 4800 और ये 10 इससे इंटू होगा तो 10l प्लस 4000। अब ये बड़ा है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली 4l बराबर 800 तो l बराबर 200। ये आपका टाइप 10 हो गया। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 11 की ओर चलते हैं।
टाइप 11 में कह रहा है एक रेलगाड़ी ए प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। देखिए एक स्टेशन है ए, वो स्टेशन, दूसरा स्टेशन बी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, यह जो है 8 बजे एएम में, 8 बजे एएम में एक रेलगाड़ी यहाँ से खुलती है, एक रेलगाड़ी यहाँ से खुलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसकी चाल होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी ए से ही 9 बजे खुलती है प्रातः, और एक दूसरी रेलगाड़ी भी यहीं ए से ही खुलती है 9 बजे एएम में। इसकी चाल होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेगी? आपसे पूछा जा रहा है कि यह 8 बजे खुला है तो ये निश्चित रूप से आगे होगा, और यह 9 बजे खुला है तो ये उसके पीछे होगा। लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है, तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन इसको मिलेगी ही मिलेगी। तो वह पॉइंट पूछ रहा है कि यह ट्रेन इसको ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेगी, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मिलने का समय। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इन दोनों को टाइम को पहले बराबर किया जाता है, बराबर करने का तरीका क्या होता है कि ये 8 बजे खुला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर जा सकता है, और यह 9 बजे खुला है तो निश्चित है कि ये 1 घंटा एक्स्ट्रा चली है, 1 घंटा। तो मान लेते हैं 1 घंटा का डिस्टेंस इतना होता है, तो 1 घंटा में ये कितना जाएगी, 20 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि इसका स्पीड ही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में इतना। अब जब यह ट्रेन यहाँ पहुँचेगी तो 9 बज चुका होगा, और यह ट्रेन जो है अब यहाँ से खुलने वाली है। मतलब इस दोनों ट्रेन के बीच में कितना का फासला हो गया, 20 किलोमीटर का फासला हो गया। अब हम लोग टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर हो जाएगा, मिलने का समय बराबर हो जाएगा दोनों की बीच की दूरी 20 किलोमीटर और दोनों के बीच का चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। फिर से वही बात, क्योंकि ये समान दिशा में है तो दोनों का स्पीड जो है वह माइनस हो जाएगा। तो इसका स्पीड 25 माइनस 20। आप देख सकते हैं ये आपका किलोमीटर में है, ठीक है, और स्पीड भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे 20/5, 5 से ये 4 बार में घट जाएगा। मतलब यह ट्रेन जो है, यह जो ट्रेन यहाँ पहुँची है वह इससे कितने घंटे पे मिलेगी, 4 घंटे पे मिलेगी। अब आपको निकालना है कि कितने बजे मिलेगी, तो 9 बजे यह ट्रेन खुली है और 4 घंटे बाद मिलेगी, मतलब इसमें हम लोग 9 ऐड कर देंगे, मतलब 9 4 13 तो बचता नहीं है, 13 को हम लोग 1 कहते हैं, मतलब 1 PM में यह ट्रेन इसको मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और था कि यह कितनी दूरी पर मिलेगी, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो यह रेलगाड़ी जो 9 बजे खुली थी वह 4 घंटे बाद इससे मिली है, तो यह ट्रेन 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 25 × 4 मतलब 100 किलोमीटर। मतलब यह ट्रेन जो है ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर इससे मिलेगी। स्पष्ट है? फिर से एक बार देख लीजिए, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। एक ट्रेन जो 8 बजे सुबह में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यहाँ से खोली जा रही है, और दूसरी ट्रेन 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खोली जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है जो पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन जो है कब मिलेगी और ए स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि यह कितने देर में मिलेगी। मतलब जो 9 बजे खुला है ट्रेन, वह जो है 8 बजे वाले ट्रेन को कितने देर में
उस वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो t बराबर समय बराबर हो जाएगा दोनों ट्रेन के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे पता चलेगा, यह 8 बजे खुला है, यह 9 बजे खुला है, तो यह 1 घंटा चल चुकी है। तो 1 घंटा में यह कितना डिस्टेंस तय कर सकती है, तो इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो यह 20 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा सकती है। तो यह डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर यह कवर किया। अब यहाँ पर ये ट्रेन जो 8 बजे वाली ट्रेन है वो 9 बजे यहाँ पहुँची हुई है और 9 बजे वाली ट्रेन स्टेशन ए पर खड़ी है। अब दोनों ट्रेन के बीच की दूरी हो गई 20 किलोमीटर। तो t बराबर दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 20 किलोमीटर बटे इसकी चाल, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है इसलिए 25 माइनस 20, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 20/5। ये 4 घंटे में 9 बजे वाली ट्रेन जो है वह 8 बजे वाली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेगी या वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यह खुली है 9 बजे और 4 घंटे में पकड़ेगी, तो 9 4 13 होता है, तो 13 जो 13 है इसी को हम लोग कहते हैं 1 PM। अब हम ये समय तो निकल गया, अब हम लोगों को निकालना है कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल 25 इंटू 4 तो 100। ये टाइप 11 हो गया। टाइप 12 में चलते हैं। स्थान ए और स्थान बी में 120 मीटर की दूरी है। स्थान ए और स्थान बी में 120 मीटर की दूरी है। ए और बी 120 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे, एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम में मतलब PM में खोली जाती है। इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर जाता है। और एक ट्रेन बी से और बी की ओर खोली जाती है, जबकि एक दूसरी ट्रेन 3:45 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर बी से ए की ओर खोली जाती है। मतलब 3:45 में इधर से खोली जाती है जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेगी। अब फिर से पूरा क्वेश्चन को समझते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी हो गया 120 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी ए से 3 बजे खोली जाती है बी के लिए, और कोई दूसरी रेलगाड़ी जो है वो बी से खोली जाती है 3:45 में ए के लिए। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेगी। तो जब भी टाइम डिफर करे तो टाइम को पहले बराबर करते हैं, ठीक है। तो यह 3 बजे चली है और ये 3:45 में चली है, तो यह कितना देर एक्स्ट्रा चली है, तो यह 45 मिनट एक्स्ट्रा चली है, 45 मिनट। तो यह ट्रेन 45 मिनट में कितना दूरी तय कर सकती है, क्योंकि यह 1 घंटे में 40 चल सकती है। यह ट्रेन जो है वह 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, तो 30 मिनट में कितना जाएगी, 30 मिनट में यह इसका आधा 20 जाएगी, और 15 मिनट में कितना जाएगी, तो 10 किलोमीटर जाएगी। हमको 45 लेना है, ठीक है। तो 30 और इसको ऐड कर देते हैं, मतलब 30 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। मतलब 3 बजे वाली ट्रेन 30 किलोमीटर इसके बीच का गैप होगा। जब ये ट्रेन खुलने वाली होगी तो यह ट्रेन यहाँ पर होगा। अब जब ये पूरा डिस्टेंस आपका 120 किलोमीटर है तो इधर वाला पार्ट 30 किलोमीटर हो गया, तो इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो 120 में से 30 चला गया 90 किलोमीटर। अब दोनों की बीच की दूरी, इस ट्रेन और इस ट्रेन के बीच की दूरी हो गई 90 किलोमीटर सेम टाइम। अब मिलने में लगा समय t बराबर होता है, मैंने बताया है दोनों की बीच की दूरी 90, क्योंकि दोनों विपरीत है तो दोनों का स्पीड ऐड होगा। जिसका स्पीड हो गया 40, इसका स्पीड हो गया 50। फिर से वही बात, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में है, बदलने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये हो गया 90/90, ये कट गया 1 आवर। मतलब यह ट्रेन और ये ट्रेन 1 घंटे में मिलेगी, लेकिन किस समय से? 3:45 के बाद 1 घंटे में मिलेगी, क्योंकि हम लोग ये जो कैलकुलेशन किया गया यह 3:45 से किया गया है, क्योंकि हम लोग 45 मिनट पहले का तो छोड़ ही दिए थे ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस को घटा ही दिए थे, तो टाइम 1 घंटे लगा। तो कितने बजे अगर हम लोग समय निकालेंगे तो कितने बजे मिला है? तो 3:45 प्लस 1 घंटा, मतलब 4:45 PM में यह दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 30, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर की गति से, औसत गति से चलती है और दूसरे स्थान तक पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है, तो वह प्रति घंटे कितने देर रुकती है? इसको ठीक से समझिए। जैसे समझ लीजिए कि एक ट्रेन, ये ए प्लेस है, ये दूसरा प्लेस बी है, ठीक है। एक ट्रेन डायरेक्ट यहाँ से खुली और यहाँ जाके रुकी, ठीक है, यहाँ से खुली और यहाँ जाके रुकी। उस कंडीशन में इसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन दूसरी जो है वो भी जा रही है, लेकिन यहाँ से गई, यहाँ रुकी, फिर यहाँ रुकी, तब यहाँ पहुँची, मतलब रुक रुक के स्टॉपेज। इसका गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ये रुकने वाली ट्रेन है वो प्रति घंटे कितने देर रुकी है, एक औसत समय बताइए कि ये प्रति घंटे कितने रुकी है। इस कंडीशन में आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। समय बराबर, सबसे पहले दोनों को माइनस कर लीजिए, 90 - 75 बटे बड़ा वाला चाल इंटू, ये आवर में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू किए हैं, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 15/19 इंटू 60, ये इससे कट जाएगा 6 बार में, ये इससे 10, मतलब 10 मिनट प्रति घंटा यह ट्रेन रुकते हुए जाएगी। इसको फिर से समझिए, ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है। आप कितना भी कंपटीशन बुक को उल्टेंगे, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन डायरेक्टली एक स्थान से दूसरे स्थान 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है और एक दूसरी ट्रेन रुक रुक कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, तो यह दूसरी ट्रेन जो है वह प्रति घंटे कितने देर रुकती है निकालें। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें डायरेक्ट समय बराबर दोनों के चालों का अंतर बटा जिसकी चाल ज़्यादा है उसको नीचे रखेंगे, इनटू ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से इंटू करते हैं, यह घट गया 15 × 90, सॉल्व किए तो 10 मिनट। मतलब यह ट्रेन जो रुक रुक के जा रही है वह 10 मिनट प्रति घंटे रुकते हुए जाएगी। आप इस मेथड के द्वारा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लास्ट टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 40, इसमें एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, यहाँ से एक ट्रेन X चलती है, यहाँ से एक ट्रेन Y चलती है। दोनों की चाल नहीं दी हुई है, लेकिन कहा जाता है कि यह दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं, बाई चांस ये यहाँ गया, यहाँ के बाद ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ गया, यहाँ के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, तो यह इस पॉइंट के बाद मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट में पहुंचती है, ये वाला, ये, और ये जो दूसरा वाला ट्रेन है वह मिलने के बाद 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट में ए पर पहुंचती है। तो जिसमें पहली रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
आपको बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, एक ट्रेन खुली है ए से, एक ट्रेन खुली है बी से। आपको इसकी चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह दोनों ट्रेन जिस पॉइंट पर मिलती है, मिलने के बाद पहली वाली ट्रेन 4 घंटे 48 मिनट पर बी पर पहुंचती है और दूसरी ट्रेन मिलने के 3 घंटा 20 मिनट बाद ए पर पहुंचती है। तो आपको पूछा जा रहा है दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है, एस ए बटा एस बी बराबर रूट अंडर टी बी बटा टी ए। ये जो टी बी और टी ए है ये टाइम है, और ये एस और एस ए बता रहा है ए से खुला है और बी बता रहा है बी से खुला है। ए बता रहा है कि ए वाला ट्रेन मिलने के 4 घंटे 48 मिनट बाद पहुंचेगा, और बी बता रहा है कि बी से जो ट्रेन खुली है वो मिलने के 3 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचेगी। तो आपको यह ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, यह शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पर ए की चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल नहीं है, एक्स लिख दिए रूट अंडर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी है मतलब दूसरी वाली, तो यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट है, तो इसको हम लोग एक करेंगे कैसे, तो 3 + 20 बटा 60, मिनट को घंटे में बदल लिए, और इधर 4 + 48 बटा 60। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट गया, ये एक बार में, ये 3 बार में, ऐड करेंगे तो 9 1 10 रूट अंडर 10 बटा 3, और यहाँ पर इसे 6 से 10 बार में, 6 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 5 20 और 4 24 बटे 5। इसको हम लोग 45/x बराबर, ये पलट देते हैं 10/3 इंटू 5/24। अब ये इंटू कर देते हैं, ये इंटू कर देंगे तो 50, ये इंटू होगा तो 72 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं 25 बार में, 2 से काट देते हैं 36 बार में, तो ये हो जाएगा 5/6, और इधर हो जाएगा 45/x। 5 से ये कट जाएगा 9 टाइम, तो x बराबर हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन ए से खुली है, दूसरी ट्रेन बी से खुली है। पहली ट्रेन की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की नहीं दी हुई है, वही आपको पूछा जा रहा है। एक चीज़ आपको क्लू दिया हुआ है कि दोनों, पहली ट्रेन मिलने के 4 घंटे 48 मिनट बाद बी पर पहुंचती है और दूसरी ट्रेन मिलने के 3 घंटा 20 मिनट बाद ए पर पहुंचती है। तो आपको बताना है दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक, फाइनल ट्रिक है, एस ए बटा एस बी, यह पहली रेलगाड़ी की चाल है, यह दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, और रूट अंडर टी बी बटा टी है, ये दूसरी रेलगाड़ी की समय है, मिलने के बाद पहुंचने का समय, और मिलने के बाद बी पर पहुंचने का समय। आपका ए दिया हुआ है 45, बी को मान लिए x। पहुंचने में दूसरा जो ट्रेन है वो 3 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर 3 घंटा 20 बटा 60 घंटा में बदलने के लिए डिवाइड किए हैं। और a जो आपका 4 घंटा 48 मिनट है, तो 4 + 48/60, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया आपको 6 से 8 बार में, और ये कट गया 4 से आपको 5 बार में। तो ऐड करेंगे तो 24/5 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50, ये मल्टीप्लाई होगा तो 72। 2 से काटे 25 बार में, 2 से काटे 36 बार में। 25 का रूट हो गया 5, 36 का रूट हो गया 6। अब ये 5 से ये 45 6 9 टाइम कट गया, ये इससे इंटू किए तो x बराबर हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी का ये रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न मैंने बताया है, ये आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद।